पंचनामा का, जहां हम आपको तमाम बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देंगे। वहीं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पवार ने अपने कार्यालय वसंत विहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा की मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार हरियाणा में राइट टू रिकॉल बिल, तानाशाही पूर्ण रूप रवैये से बिल मंजूर करना चाहती है और जो सरपंच भाजपा विचारधारा के हैं उन्हीं सरपंचों को ग्रांट देगी और जो सरपंच कांग्रेस विचारधारा के हैं उनको ग्रांट नहीं देगी। साथ ही उन्होंने कहा सरकार एक ऐसा बिल लेकर आए जिसमें मैं सर्वाधिकार देने की बात कही हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि जो भी सरपंच चुनकर आता है और एक साल में अपनी परफॉर्मेंस नहीं देता तो उसको सरपंच पद से हटाया जा सकता है। देखिए, राइट टू रिकॉल जो बिल है ये सरकार का पूर्ण रूप से तानाशाही कानून जो है वो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में इम्पोज करना चाहती है। आज अगर हम देखें कि पंचायती राज व्यवस्था का जो जन्म हुआ था वो महात्मा गांधी जी की जो सोच थी, जो ग्राम स्वराज की सोच थी, गांव के अंदर लोकल गवर्नमेंट बनाने की सोच थी, स्वावलंबन की सोच थी, उसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचायती राज व्यवस्थाओं को राजस्थान से शुरू किया। राजीव गांधी जी का समय आया तो वो एक बिल लेके आए कि जो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बिल था और पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार देने की जिसके अंदर बात रखी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई सरपंच चुन के आता है, वो एक साल अपनी परफॉर्मेंस ना दे पाए तो उसको दोबारा से रिवर्ट किया जा सकता है, सरपंच पद से हटाया जा सकता है। आज कुछ पहलू जो जिनके ऊपर चर्चा मैं करना चाहूँगा कि उसका हासिल जो है वो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या होगा, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर राइट टू रिकॉल बिल हरियाणा प्रदेश में लागू करती है तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पॉलिटिकली सारे सरपंचों का बंटवारा होगा। जो सरपंच भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के हैं उनको ये लोग ग्रांट देंगे और जो कांग्रेस विचारधारा के सरपंच चुन के आएंगे उनको निश्चित तौर पे ग्रांट नहीं देंगे। चरखी दादरी के सिविल अस्पताल में सुबह से शाम तक मरीजों की खासी भीड़ के साथ साथ उनकी परेशानियां भी बढ़ी रहती हैं। अस्पताल में दवा वितरण के लिए बनाई गई 3 खिड़कियों में से सिर्फ एक पर ही मरीजों को दवाइयां दी जा रही हैं। ऐसे में मरीजों की लंबी लाइनें लगी रहती हैं। उल्लेखनीय है कि दादरी के सामान्य सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों सहित सहायक कर्मियों के अधिकतर पद रिक्त हैं, जिसके चलते चिकित्सा सेवाएं तो प्रभावित हो रही हैं, साथ साथ यहां आने वाले मरीजों को कई परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। इस बारे में स्थानीय लोग काफी समय से सरकार और स्वास्थ्य विभाग से यहां पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों सहायक कर्मियों की नियुक्तियों की मांग करते रहे हैं। इतनी बड़ी लाइन लग रही है, हमारा नंबर नहीं आ रहा, तो खड़े होने की हमारे में हिम्मत नहीं है, बैठने की कोई जगह नहीं है। ऐसे हमने कम से कम 2 घंटे हो गए। और इंडोल से मैं दवाई लेने के लिए आज सिविल हॉस्पिटल दादरी में आया था। दादरी जो कि जिला तो बन चुका है लेकिन सरकारी सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इतनी भीड़ है, यहाँ किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग आपको नज़र नहीं आएगी और सिर्फ एक खिड़की है और एक खिड़की की होने की वजह से यहाँ पर मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जो मरीज आए हुए हैं उनमें से कुछ लोग खड़े हो सकते हैं, कुछ नहीं खड़े हो सकते, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सभी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस हॉस्पिटल में मतलब सुविधाएं किसी प्रकार की नहीं है। नया अल्ट्रासाउंड की मशीन है। पिछली बार जब मैं आया था तो ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सिविल हॉस्पिटल जो कि एक जिला बन चुका है दादरी, लेकिन यहाँ एक अल्ट्रासाउंड की मशीन तक नहीं है। कहने को तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है लेकिन किसी प्रकार की जन सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं देती। मेरा तो बस आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि पब्लिक को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने में आसानी हो। 2 खिड़कियाँ यहाँ पर और लगवाई जाएँ ताकि महिलाओं और बुजुर्गों को उसमें ज़्यादा परेशानी न हो। अस्पताल में डॉक्टरों की दूसरे स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं तो पिछले 5-6 साल से इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ और अब तो मैं सरकार में हूँ तो अब और ज़्यादा ढंग से कोशिश करूँगा। मैंने कई दफ़ा विज साहब को भी कहा, अब मैं उसको थोड़ा सा जोर से कहूँगा, मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखूँगा और कहूँगा, क्योंकि ये हॉस्पिटल 100 बेड का हॉस्पिटल है और दवाई बांटने वालों में एक फार्मेसिस्ट बैठा है। भाई साहब मैं तो आपके साथ हॉस्पिटल आ गया था तो देखी इतनी लंबी लाइनें लग रही है, मैंने ज़िंदगी में देखी, इनका क्या हालत हुआ।
तो मैंने डिप्टी कमिश्नर से भी प्रार्थना करी है कि प्लीज डू समथिंग। वहीं अमृतसर में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की खाली जमीन पर करीब 40 साल से कुछ लोगों ने कब्जा कर झुग्गी झोपड़ियां बनाई हुई थी, जिसको लेकर कोर्ट में भी केस चल रहा है और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने इन कब्जाधारियों को दूसरी जगह पर पक्के मकान भी बनाकर दे दिए थे और ट्रस्ट ने लोगों को कब्जा भी दे दिया था। इसके बावजूद भी लोग इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जगह खाली करके नहीं दे रहे थे। वहीं एसीपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि कोर्ट के हुक्म पर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अधिकारी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को साथ लेकर पुलिस प्रोटेक्शन के साथ आए थे। इस दौरान यह लोग जगह खाली नहीं कर रहे थे, लेकिन इनको समझा दिया गया है और जगह का कब्जा लेकर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को दे दी गई है। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਐਕਸੀਅਨ ਵਗੈਰਾ, ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ, ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੈਡਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਜੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਕੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ नहीं वापरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शांतमय तरीके नाल काम जरा चलता है। भिवानी के गांव जाटू लोहारी के समीप रेलवे लाइन के पास नाले में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बापोड़ा गांव के निवासी 37 वर्षीय श्रीकांत के रूप में हो पाई है। आपको बता दें कि अज्ञात व्यक्ति की ओर से मृतक का फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर शेयर किया गया। वह व्हाट्सएप फोटो ग्रुप्स में घूमते घूमते परिजनों तक पहुंचे तो मृतक के परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई तथा परिवार की ओर से पुलिस को सूचना भी दी गई और मौके पर पहुंचकर पुलिस की ओर से शव को कब्जे में ले शव पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के नागरिक अस्पताल में लाया गया। मृतक के चाचा के लड़के मुकेश ने बताया कि उसका किसी से कोई भी आपसी झगड़ा नहीं था, खेती बाड़ी और छोटा मोटा व्यापार कर अपना परिवार चलाता था। हमें संदेह है कि उसकी हत्या की गई है। उसके शरीर पर चोट के निशान भी हैं और हम पुलिस से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसका खुलासा करें। कल सुबह 10 बजे ये घर से निकला था जी, और उसके बाद में दिन में 12-1 बजे से इसके फ़ोन के बात भी हुई घर वालों की। उसके बाद में इसका कोई पता नहीं था जी। और आज सुबह किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में कोई फ़ोटो डाली और वो फ़ोटो घूमता घूमता सुबह 5:30 या 6 के करीब हमारे पास पहुंचा। तो हमने वहाँ जो मौका स्थल था जो लोहारी के पास में नाला है, उस नाले के पास में जाके देखा तो वो हमने हमारा जो भाई था मरने वाला श्रीकांत, इसकी बॉडी थी वो। और उसको वहाँ जाके हमने देखा अभी इसके जो कान है वो कान भी कटा हुआ है और यहाँ से गंभीर चोट का निशान है, हाथ के अंदर निशान है और शरीर के ऊपर भी 2-3 निशाने हैं। तो हमें अंदेशा है कि हमारे भाई का किसी ने मर्डर करके वहाँ पर फेंका गया है उसको। नहीं जी, हमारा किसी से कोई लेन देन नहीं था और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, और इसका तो किसी के साथ भी कोई झगड़ा नहीं था। ये क्यों हुआ है, हम पुलिस से ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई करके और इसका खुलासा करें जब हमारे भाई की हत्या किसी ने की है। प्रदेश भर के कई इलाकों में जेई और नीट की परीक्षा को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो वहीं चरखी दादरी में भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेसियों ने कोरोना महामारी के संक्रमण काल के दौरान भी नीट और जेई की परीक्षा करवाने के विरोध में हल्ला बोलते हुए रोष प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने सांकेतिक धरना देते हुए चेतावनी दी है कि अगर परीक्षा स्थगित नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमने धरना दिया, एक सांकेतिक धरना आज हमने दिया है सरकार को चेताने के लिए। और पूरे हिंदुस्तान की NSUI की टीम जो नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कांग्रेस पार्टी की है, वो भूख हड़ताल पे दिल्ली में बैठी है। नीरज कुंदन जी आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं इस बात को लेके कि इन बच्चों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। आज कोरोना महामारी के अंदर जिस प्रकार से सावधानियां बरती जा रही हैं, उन सावधानियां को बरतने के बावजूद देश का गृह मंत्री जो सबसे महफूज एक महकमा माना जाता है, जो दूसरों को भी महफूज करने का जिम्मा एक गृह मंत्री का होता है, वो भी आज इस कोरोना की चपेट में है। अमित शाह जी इस कोरोना की चपेट में है, माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना की चपेट में है, और तमाम मंत्री और तमाम विधायक भाजपा के, जहां आज विधानसभा के सत्र को भी नाम मात्र का सत्र कर दिया गया है, उस नाम मात्र के सत्र के बावजूद इन सारी बातों को देखते हुए भी ये परीक्षा करने पे उतारू हैं। इसका कड़ा विरोध हम करते हैं, कड़ी निंदा हम करते हैं कि इस प्रकार की परीक्षा ना कराएं, ताकि बच्चों के साथ, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। 5 का पंचनामा देखने के लिए दीप एक्सप्रेस न्यूज को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।